ये कब का आया हुआ क्वेश्चन है? नीट 2013 में। क्वेश्चन नंबर 48 ये आपके नीट 2016 का क्वेश्चन है, बट ये एक्सपेक्टेड है आपके नीट के लिए। एनटीए वाले इस तरह के क्वेश्चंस काफी रखते हैं। तो पिनाकोल टू पिनाकोलोन में आपको करना क्या होता है कि एसिड का H+ आपको वहां भेजना होता है। क्वेश्चन नंबर 52 ये नीट 2010 का क्वेश्चन है, बट आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पे आपके सामने दिखाई दे रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन यानी पायरोलिसिस, हीट के प्रेजेंस में उसको तोड़ोगे तो याद रखना हॉफमैन एलिमिनेशन से काम करना है। जो लीस्ट स्टेबल एल्कीन हो वही नीट के लिए एक्सपेक्टेड है। एनटीए इसी तरह के क्वेश्चंस बनाता है, तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। थोड़ा फास्ट चल रहा है, इसलिए चल रहा है क्योंकि ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं और प्लस हमें थोड़ा तेज काम करना है ताकि नीट में। क्वेश्चन नंबर 46 ये कब का आया हुआ क्वेश्चन है? नीट 2013 में। ये जो स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन है इसमें क्या कहा जा रहा है? रिएक्शन बाय विच बेंजल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे हम बेंजल्डिहाइड नहीं बना सकते? अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी ये कौन सी रिएक्शन है? ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कोच। क्या लिखा हुआ है? कोच। तो ये कौन सा है? गटरमैन कोच सिंथेसिस। और गटरमैन कोच सिंथेसिस में क्या होता था? फॉर्माइल ग्रुप जनरेट होता था इन दोनों के रिएक्शन से, और यही फॉर्माइल ग्रुप जाके बेंजीन पे लग जाता था और क्या बन जाता था? बेंजीन के ऊपर CHO। याद आ गया? तो गटरमैन कोच सिंथेसिस से क्या बनाते हैं हम लोग? बेंजल्डिहाइड। तो गटरमैन कोच सिंथेसिस दैट मींस कोच बेंजल्डिहाइड। कोच एक ट्रेनर का नाम ले सकते हैं, ट्रेनर है ये, तो ये कोच है किसी का, तो ये कोच हमेशा क्या बनवाता है? बेंजल्डिहाइड। तो ऐसे याद रखना है, कोच बेंजल्डिहाइड से। तो ये डी से तो आपका बेंजल्डिहाइड बनेगा ही बनेगा। अब आते हैं सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन क्या है? एसिड हैलाइड है और साथ में PdBSO4 है। PD सपोर्टेड ऑन BSO4। PD क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। BSO4 क्या है? एक पॉइजन कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ठीक है, तो यहां पर जो COCl है, COCl का कभी भी रिडक्शन होता है, COCl का कभी भी रिडक्शन होता है, तो आप सभी लोगों को मालूम है कि रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं? Cl हटाते हैं और H लगाते हैं। रिडक्शन से हमें क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन जाकर के यहां पे लगेगा, तो क्या बन गया यहां पे? COH। ये वैसे भी रोजनमन रिएक्शन है, रोजनमन रिएक्शन आपको याद ही होगी। तो रोजनमन रिएक्शन में क्या होता है? एसिड हैलाइड से हमेशा क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? COCl का क्या हो जाता है? CHO। तो यहां पे क्या है? बेंजीन के ऊपर COCl। जब भी आप ये रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे रोजनमंड वाले, तो ये आपके यहां पे क्या बन जाएगा? बेंजीन के ऊपर COCl की जगह क्या आ जाएगा? CHO। तो इसका मतलब हुआ कि सी ऑप्शन भी हमें बेंजल्डिहाइड बना के दे रहा है। अब आते हैं बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन ये देखो, क्रोमिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट CH2। ये कौन सी रिएक्शन की याद दिला रही है? इटार्ड। और इटार्ड रिएक्शन में हम लोग क्या करते थे? जो टर्मिनल कार्बन होता था, जो साइड चेन है, उसका टर्मिनल कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाता था? CHO में। किस में कन्वर्ट हो जाता था? CHO में। तो ये भी क्या बनाएगा? बेंजीन के ऊपर CHO। याद आया? अगर यहां पर थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं, अगर यहां पे बेंजीन रिंग होता और बेंजीन के साथ सपोज ऐसे लगा होता CH2 CH3, तो हमेशा याद रखना है कि जो साइड चेन है, साइड चेन का जो टर्मिनल किनारे वाला कार्बन है, वो पूरा का पूरा CH3 या पूरा ये कार्बन किसमें कन्वर्ट हो जाता था? किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता था? CHO में। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये CH3 किसमें कन्वर्ट हो गया? CHO में। फिर जो बचा हुआ है उसको रख लो CH2 और ये हो गया आपका बेंजीन रिंग। क्लियर हो गया? तो इटार्ड रिएक्शन में क्या होता था? क्या होता था इटार्ड में? टर्मिनल कार्बन, जो साइड अल्काइल चेन का जो टर्मिनल कार्बन है वो ऑक्सीडाइज किसमें हो जाता था? CHO में। क्रोमिल क्लोराइड एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए ये जो हाइड्रोकार्बन है CH3, ये सिर्फ कहां तक ऑक्सीडाइज हो पाता है? CHO तक। अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते लाइक KMnO4, तो यही CH3 कहां पहुंच जाता? COOH में। बट CrO2Cl2 जो क्रोमिल क्लोराइड है, ये क्या है? एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक ठाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो इसको CH3 को किस में कन्वर्ट कर देता है? CHO में। क्लियर? तो ये बी ऑप्शन से भी हमें क्या है? बी ऑप्शन से भी हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग ए ऑप्शन पे। ए ऑप्शन में ये देखो, इसको पहचानने की कोशिश करो, ये कौन है? ZnHg एंड कॉन्क HCl। ये क्लेमेंसन रिडक्शन है। क्या ये? तो ये जो ZnHg नाम का जो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ ये अपना बढ़िया इफेक्ट डालता है एल्डिहाइड और कीटोन पे। ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को ही रिड्यूस करके हाइड्रोकार्बन में पहुंचाता है। क्लेमेंसन रिडक्शन याद आया? क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता था? क्या होता था क्लेमेंसन रिडक्शन में? जो कार्बोनिल कंपाउंड हुआ करता था, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड होता था CO, वो किस में कन्वर्ट हो जाता था? हाइड्रोकार्बन में, CH2 में। ये CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता था? CH2 में।
तो वो एल्डिहाइड कीटोन में होता है। तो जो ZnHgN कॉन्क HCl है वो COOH को रिड्यूस नहीं कर पाता है, इसका मतलब ये रिएक्शन होगी ही नहीं, और जब रिएक्शन ही नहीं होगी तो बेंजल्डिहाइड भी नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब रिएक्शन बाय विच बेंजल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। इसका मतलब आपको किस ऑप्शन पे टिक लगाना था? ए पर। इस ऑप्शन से हम लोग बेंजल्डिहाइड नहीं बना सकते, क्योंकि ZnHg और HCl का ZnHg एंड HCl ये जो क्लेमेंशन रिडक्शन है वो COOH को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया? तो ये आपके नीट 2013 का क्वेश्चन था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 47। नाउ क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 ये एम्स 2007 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है यहां पे ये क्या है? डाइऑल है। क्या ये? डाइऑल। 1 और 2 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? OH ग्रुप लगा है, तो इसे आप क्या बोलेंगे? डाइऑल। क्या बोलने वाले हैं? डाइऑल। और डाइऑल के सामने कभी भी अगर H2SO4 है तो ये एक रिएक्शन है, पिनाकोल टू पिनाकोलोन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? पिनाकोल टू पिनाकोलोन रिएक्शन। इसमें करना क्या होता है कि जब भी आपको डाइऑल मिले तो डाइऑल के सामने आपको मिनरल एसिड दिखाई देंगे, H2SO4, HNO3, HCl, इस तरह के आपको मिनरल एसिड दिखाई देंगे। और जब कभी भी मिनरल एसिड हो और डाइऑल हो तो आपको एक काम करना है कि मिनरल एसिड का जो एसिड है, एसिड का जो H+ है, उसे आप वहां पे अटैक कराना जहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाए। ठीक है, अब यहां पे देखो OH है, अगर हम इस H+ को यहां पर अटैक कराएं, यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा आपका? OH2+। क्या बन जाएगा? OH2+। और ये क्या हो जाएगा? वाटर बन के बाहर हो जाएगा। वाटर बन के बाहर हो जाएगा तो ये क्या बना? CH3, CH3, और ये क्या बना? CH2, और ये क्या है? OH, और यहां पे क्या आ गया? प्लस। ठीक है, पिनाकोल टू पिनाकोलोन में आपको करना क्या होता है कि एसिड का H+ आपको वहां भेजना होता है, उस OH पे भेजना जहां से वाटर हटने के बाद स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, एंड देन फिर रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने के बाद एल्डिहाइड या कीटोन जैसा प्रोडक्ट मिलेगा। तो अभी देखते हैं एल्डिहाइड बन रहा है या कीटोन बन रहा है, अभी देखते हैं। पहले यहां पे समझ लो कि H2SO4 के H+ को यहां क्यों नहीं अटैक कराया? यहां क्यों नहीं अटैक कराया? यहां इसलिए नहीं अटैक कराया क्योंकि अगर ये H+ यहां आता तो ये OH2+ बन के अगर बाहर जाता तो यहां पे प्लस आता, और यहां पे प्लस आता तो ये कितने डिग्री का बनता? 1 डिग्री का। और अभी जो है ये H2SO4 का H+ यहां आया है, ये हटेगा तो कितने डिग्री का बन जाएगा? 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनेगा। तो हमेशा याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? रुक जाओ एक मिनट, इसको हटा दे पहले। क्या याद रखना है कि H2SO4 जो मिनरल एसिड है उसके H+ को आप वहां पे भेजेंगे जहां से वाटर हटने के बाद स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले। तो कौन सी पोजीशन सही है? ये वाली है, ये वाली? ये वाली पोजीशन। क्लियर? अरे क्लियर भाई, क्या करना है पहले बोलो। अगर 1,2 डाइऑल का केस है और सामने मिनरल एसिड है तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? पिनाकोल टू पिनाकोलोन। इन सब केसेस में आपको क्या करना होता है कि H2SO4 के H+ को वहां अटैक कराना, उस OH पे अटैक कराना जिसमें वाटर हटाने के बाद क्या बन जाए? स्टेबल कार्बोकेटाइन। और रीअरेंजमेंट हो सके तो और रीअरेंजमेंट कर लेना। रीअरेंजमेंट करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो अब यहां पे देखो, यहां क्या बना है आपका? 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन। अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, वैसे तो बोला जाता है कि 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन एल्काइल कार्बोकेटाइन में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद उससे कम स्टेबल कौन सा होता है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। उससे कम स्टेबल कौन सा होता है? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो मैक्सिमम स्टूडेंट समझेंगे कि ये बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन है, लेकिन अभी भी और रीअरेंजमेंट हो सकता है। रीअरेंजमेंट कैसे हो सकता है जरा ध्यान देखना। पिनाकोल टू पिनाकोलोन में रीअरेंजमेंट जरूर होना है, जरूर होना है। जरा देखो ध्यान से, अगर इसको हम बोलते 1 और इसको हम बोलते 2, ठीक है, सब ऐसे ही नंबरिंग कर रहे हैं 1 2, तो क्या हुआ? 1 पोजीशन से हाइड्राइड शिफ्टिंग करा दिया H-। अब H- यहां गया तो क्या बना प्रोडक्ट? CH3 CH, और ऊपर आ गया CH3, और ये क्या बन गया? CH प्लस OH। क्लियर हो गया? अब देखो, पहले और अभी के दोनों में अगर कंपेयर करोगे तो ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल दिखाई देगा क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन हो चुका है। देख लो ध्यान से, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन हो चुका है। कैसे? C पे प्लस है और O पे क्या है? लोन पेयर। तो यहां पे क्या है? ये लोन पेयर इसके प्लस चार्ज को तुरंत खत्म करेगा, और बगल अगल बगल वाले का मतलब प्लस और बगल में लोन पेयर हो, इस तरह के रेजोनेंस को हम लोग कौन सा नाम देते हैं? अल्फा रेजोनेंस। तो खुद बताइए, ये ज्यादा स्टेबल है या ये वाला स्टेबल है? ये वाला ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए हम लोगों ने ये रीअरेंजमेंट कराया है। कौन सा रीअरेंजमेंट कराया है? हाइड्राइड शिफ्टिंग। कौन सा किया है? हाइड्राइड शिफ्टिंग। ये एम्स का क्वेश्चन है, पिनाकोल टू पिनाकोलोन का। ये हो गया, ये हो गया। अब क्या करना है? CH+ है और ये OH है।
जो आपने H2SO4 का स्टार्टिंग में H+ कंज्यूम किया था, उसी H को फिर से अब यहां से हटाना है, तो रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट आपको उसी जगह पे दिखाई पड़ेगा। अब CH पे प्लस है भाई, तो इसके प्लस को कैसे हटाएं? तो इसके प्लस को हटाने का तरीका है कि किसी तरह O पे क्या आ जाए, माइनस, और O पे माइनस तब आएगा जब ये H+ हटेगा। और जब H+ हटा तो खुद देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो क्या बना, CH3, ठीक है, CH और ऊपर CH3 और क्या है सामने CHO, बना या नहीं बना? क्योंकि ये H हटेगा तो क्या बन जाएगा, ये CHO। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज आइसो ग्रुप। ये क्या है, आइसो। तो आइसो ब्यूटाइल एल्डिहाइड बोल सकते हो, या इसके हिसाब से नाम बोल सकते हो आइसो ब्यूटाइल एल्डिहाइड। क्लियर हो गया? तो ये बना आपका आइसो ब्यूटाइल एल्डिहाइड। क्लियर है? तो पिनाकोल टू पिनाकोलोन में आपको ऐसे काम करना है। कहां पे अटैक करवाओगे, लास्ट टाइम फिर से बता दो, किस OH पे अटैक कराओगे? उस OH पे अटैक कराना ताकि वाटर बना के निकले तो स्टेबल कार्बोकेटायन मिले। इस पर क्या मिलेगा अगर यहां पे अटैक कराए तो? ये जब हटेगा तो 1 डिग्री का बन जाएगा, इस पे आ जाएगा प्लस। और लेकिन अगर आपने H2SO4 के H+ को यहां अटैक कराया तो यहां पे जब प्लस आएगा तो ये कितने डिग्री का बन जाएगा, 3 डिग्री। तो कहां पे अटैक कराओगे, यहां पे। तो पिनाकोल टू पिनाकोलोन में आपको क्या करना है, पहले आपको मिनरल एसिड के H+ का अटैक वहां पे कराना है जहां स्टेबल कार्बोकेटायन मिले, एंड देन आपको धीमे से क्या कर देना है, रीअरेंजमेंट। लास्ट आपका वहीं पे होगा जहां पर जो आपने एसिड का H+ कंज्यूम किया था वो H+ निकलता हुआ दिखाई दे, वही आपका फाइनल प्रोडक्ट दिखाई देगा। तो लास्ट स्टेप आपका ये है, इसी में H+ हटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 ये आपके नीट 2016 का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि ये आपको एक कार्बोनिल कंपाउंड दिया है और H2 गैस PD दिया है, ठीक है, PD और ये कार्बन लिखा हुआ है, ठीक, करेक्शन कर लेना। PD क्या होता है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा ये बताओ ये क्या चीज है, ये आपका देखिए कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ठीक, कार्बोनिल ग्रुप का मतलब फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हो, अल्फा, और इसको क्या बोलते हो, बीटा। अब आपको ये चीज ध्यान देना है कि जब कभी भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड दिखाई दे दे, ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड दे दे, और उसके सामने ये जो PD नाम का रिड्यूसिंग एजेंट दिया है, तो यहां सेलेक्टिव रिडक्शन होता है। क्या होता है, सेलेक्टिव रिडक्शन होता है, और सिर्फ इस पाई बॉन्ड का रिडक्शन करना है। क्या समझे भाई? रिडक्शन के लिए कौन कौन से लोग तैयार हैं? ये भी तैयार है, ये पाई बॉन्ड है तो ये भी रिड्यूस हो सकता है, और यहां भी पाई बॉन्ड है ये भी रिड्यूस हो सकता है। लेकिन आपने क्या ध्यान रखना है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में अगर आप PD नाम के रिड्यूसिंग एजेंट को रखेंगे तो सेलेक्टिव रिडक्शन होगा, और सिर्फ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले पाई बॉन्ड का रिडक्शन होगा, बाकी इस पाई बॉन्ड का रिडक्शन नहीं होगा। तो यहां पे ये किस तरह काम करेगा, सेलेक्टिव, कैसा काम करेगा, सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट का। कब काम करेगा, जब आपके पास क्या हो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हो, और उस पर अगर आपने PD नाम के कैटलिस्ट को रिडक्शन के लिए भेजा तो कार्बोनिल कंपाउंड है कौन सा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, और PD नाम के अगर आपने कैटलिस्ट को भेजा तो यहां पे जो भी हाइड्रोजनेशन होगा, जो भी रिडक्शन होगा, सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का रिडक्शन नहीं होगा। तो कैसे रिडक्शन करेंगे भाई, यहां पे तो क्या सिखाया था आपको, पाई बॉन्ड हटाओ, इसको एक हाइड्रोजन दो और इसको एक हाइड्रोजन दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, ये पाई बॉन्ड तो गया यहां और यहां H लग गया, और ऊपर क्या है ये, तो क्या बन गया ये साइक्लोहेक्सेनोन। तो साइक्लोहेक्सेनोन किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपके CBSE PMT 2012 का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, एसीटोन इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ एथेनॉल। ये किस चैप्टर का है, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का है। जब कभी भी एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसकी रिएक्शन आप अगर अल्कोहल से करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं, अल्कोहल से, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो अगर आपका एल्डिहाइड है तो क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, एसीटल, और अगर आपने कीटोन ले रखा है तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, कीटल, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन के एक मोल से 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, जिसमें एक मोल अल्कोहल हम लोग मिलाते हैं। बट यहां पे हम लोग थोड़ा जल्दी में रिएक्शन करते हैं कि कैसे हमें एग्जाम में जल्दी करना है। तो क्या करना है कि दोनों स्टेप एक ही में कराना है आपको, और इस ट्रिक से काम करना है, CH3 CO, ठीक है।
और दोनों मोल अल्कोहल एक साथ ही आपको लेना है, दोनों मोल अल्कोहल आपको एक साथ लेना है। कैसे करना है काम देखिए, तो यहां पे आपको अल्कोहल को एथेनॉल दिया हुआ है तो इस तरह लिख लेना है C2H5, और यहां पर भी HO और C2H5, ठीक है। तो दोनों मोल अल्कोहल हमने एक ही स्टेप में ले लिया है, और फाइनल रिएक्शन देखिए कैसे करानी है। यहां से आपको वाटर को रिमूव कर देना है, वाटर रिमूव करने के बाद देखो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा। फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, इधर से आपका आ रहा है CH3, ठीक है, और ये C, ये CH3, C के बाद ये O हट गया, H हट गया, H हट गया, तो क्या लग गया O। ये देखो, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आपने ये वाला ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के साथ क्या लगा हुआ है C2H5, ठीक, और अगले वाले में भी O C2H5। तो दोनों स्टेप हमने एक सिंगल स्टेप में कर लिया, तो इस तरह इस ट्रिक से आपको काम करना है, ठीक है। तो ये क्या बना आपका कीटन, क्लियर हो गया। चले, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हुआ, डी ऑप्शन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। आइए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ये आपके CBSE PMT 2009 का क्वेश्चन है, रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन है। ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड CCl3CHO reacts with chlorobenzene in the presence of sulfuric acid and produces, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो लाइन से ही आपको याद होना चाहिए। DDT बनता है, क्या बनता है, DDT। इसका नाम क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, क्या बनोगे, ट्राइक्लोरो इथेन। फिर से नाम बोलो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। देखो ये कैसे बनेगा, किससे रिएक्शन कराना है, CCl3CHO का, क्लोरोबेंजीन से। तो देखिए कैसे रिएक्शन होगी, CCl3CHO को आपको इस तरह लिख लेना है, CCl3CHO, CCl3CHO, CHO का डबल बॉन्ड O को इस तरह रख लो, ठीक है। तो ये CCl3CHO हो गया, ट्राइक्लोरो एथेन भी इसको बोल सकते हैं, ठीक। अब देखो ट्राइक्लोरो एथेनॉल्डिहाइड भी इसको बोल सकते हैं। अब इसका क्या कर दिया हम लोगों ने, 2 मोल क्लोरोबेंजीन से, किससे रिएक्शन करा रहा है वो देख लो, क्लोरोबेंजीन से। तो 2 मोल क्लोरोबेंजीन आपको इस तरीके से रखना है, बेंजीन, ठीक, यहां पे Cl, ये बन गया अगला क्लोरोबेंजीन, ये, ठीक। यहां पर जो H छुपा हुआ है उस H को बाहर निकाल लो, इस H को बाहर निकाल लो। तो क्या करने वाले होंगे आप समझ गए होंगे, ये वाटर यहां से हट जाएगा, ये वाटर यहां से हटा, वाटर हटते ही देखो क्या प्रोडक्ट बना, CCl3, ठीक है, और यहां पे हुआ CH। यहां पर एक साइड एक बॉन्ड से, ये वाला जो बॉन्ड है वो अब किससे कनेक्ट हो गया, इस बेंजीन से, क्या बना, बेंजीन इस तरह, और यहां पे क्या लटक गया, Cl। और दूसरा, ये जो दूसरा वाला बॉन्ड है ये किससे कनेक्ट होगा, इस जगह से, क्योंकि ये तो हट गया है पूरा, तो ये क्या बन गया आपका बेंजीन, और ये लटक गया Cl, ठीक। अब इस C के रिस्पेक्ट में या इस बेंजीन के रिस्पेक्ट में ये Cl किस पोजीशन पे, पैरा, और ये वाला भी Cl किस पोजीशन पे, पैरा। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पैरा पैरा डाइक्लोरो, क्या बोल सकते हैं, पैरा पैरा डाइक्लोरो। 2 क्लोरो है, डाइक्लोरो, या पैरा पैरा नहीं बोलना है तो सीधा बोलो डाइक्लोरो। ये देखो डाइक्लोरो, और ये दोनों क्या हो गए, डाइफिनाइल, ये दोनों बेंजीन, इनको क्या बोल दो, डाइफिनाइल। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, क्या बन गया, ट्राइक्लोरो इथेन, 1 and 2, ट्राइक्लोरो इथेन। क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये इसको क्या बोलते हैं, DDT, पूरा नाम लिख दें, डाइक्लोरो, बोलते रहो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। क्लियर पॉइंट। चले, तो ये बड़ा एकदम रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन है, तो तुरंत इस पे टिक लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन तो देख लो कौन सा सही है, डी। इस C से लग गया CCl3, और यहां पे H होना चाहिए था ना, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन, ठीक, ये DDT आपका बन गया। चलो क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, ये जेईई मेंस में, हालांकि नीट में नहीं आया, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, बट ये एक्सपेक्टेड है आपके नीट के लिए। एनटीए वाले इस तरह के क्वेश्चंस काफी रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज दिस, दिस इज एस्टर, एस्टर भी है और कीटोन भी है, लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस हम लोग किसको देते हैं, एस्टर को। तो इसको आप ओवरऑल एस्टर समझ सकते हैं। एस्टर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है, क्या हो रहा है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो भाई एस्टर का हाइड्रोलिसिस तो आपको मैंने सिखाया है, ये फटाफट देखिए कैसे करेंगे रिएक्शन। एसिडिक हाइड्रोलिसिस, कभी भी आपको एस्टर दे तो आप फटाफट एस्टर को अपने हिसाब से बना लो। ये नहीं है, एक मिनट,
ये एस्टर आपने बना लिया, डबल बॉन्ड O, और इस एस्टर, जो ये एस्टर वाला ग्रुप है, इसको आपको इस तरह लिख लेना है, COO ET, ET का मतलब ही क्या हो गया, C2H5, ठीक। अब आपको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है, तो करना क्या होता है कि यहां से आपको बॉन्ड तोड़ना है, इसको H देना है और इसको क्या देना है, OH, क्या देना है, OH, तो इसको OH दे देना, उसको S दे देना, इसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक। तो ये OC2H5 हट गया, OC2H5 आपका ये पूरा पोर्शन हट गया, तो देखो बना क्या, बेंजीन, बेंजीन नहीं है सॉरी, ये साइक्लोपेंटेन, इधर की ओर कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और ये क्या बन गया आपका COOH। इसको पहचानो, ये बहुत खास है। COOH आपका एक फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा, अल्फा के बगल वाले को क्या बोलते हैं, बीटा। ये आपका बीटा कीटो एसिड है या नहीं, बीटा पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप है, बीटा कीटो, और COOH के वजह से इसको क्या बोल दिया, बीटा कीटो एसिड। और आगे कराया जा रहा हीट, ध्यान से देखो, ये हीट क्या करेगा, डी कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि बीटा कीटो एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन बहुत जल्दी होता है, इसमें आपको सोडा लाइम लेने की भी कोई जरूरत नहीं है, सिंपली हीट से ही हो जाता है। ये मैंने क्लास में आपको सिखाया है। ये कौन सा है, सबसे तेज डी कार्बोक्सिलेशन किसका होता है, बीटा कीटो एसिड का। ये दिमाग में रख लो, बीटा कीटो एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन कराते समय सोडा लाइम की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो डी कार्बोक्सिलेशन होता है यहां पे, डी कार्बोक्सिलेशन, और डी कार्बोक्सिलेशन में होता क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन में आपका CO2 ग्रुप हट जाता है, तो CO2 ग्रुप हट गया, ये हट गया CO2 ग्रुप, और H जाके वापस लग गया, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया कुछ इस तरीके से। ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कहीं, कोई ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान रखना, बीटा कीटो एसिड है, बीटा कीटो एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन बहुत तेज होता है। इस तरह के क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आप क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। कितना भी थ्योरी पढ़ लो, उतनी जल्दी स्ट्राइक माइंड में नहीं करेगा, इसलिए क्वेश्चन के साथ आप स्ट्राइक करोगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे एक चीज हम लोगों ने क्या सीख लिया, बीटा कीटो एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन सबसे तेज होता है, और केमिस्ट्री में डी कार्बोक्सिलेशन, COOH ग्रुप है, डी कार्बोक्सिलेशन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस CO, लेकिन उसके यूज करने की यहां जरूरत नहीं है, क्योंकि बीटा कीटो एसिड सबसे तेज डी कार्बोक्सिलेशन देता है, इसका कार्बोनाइन बहुत स्टेबल होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 ये नीट 2010 का क्वेश्चन है। ये रिएक्शन सीक्वेंस दिया हुआ है स्क्रीन पे आपके सामने है, सारा रिएक्शन सीक्वेंस देखो फटाफट क्या है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जब भी ये सीक्वेंस फॉर्म में दिया होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आया तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले ये देखो Br2 है, Br2 का मतलब क्या हो गया, ब्रोमिनेशन। क्या मतलब हो गया, ब्रोमिनेशन, और ब्रोमिनेशन का मतलब हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब भी बेंजीन रिंग हो और सामने हेलोजनेशन हो रहा हो तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो अगर यहां पे CH3 और NO2 ना लगा होता तो इस यहां से हम एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराते Br+, और उस Br+ को बेंजीन रिंग में किसी भी पोजीशन पे लगा देते, बेंजीन रिंग के H+ को हटाते और Br+ को लगा देते, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन आपका बन जाता। बट यहां पे क्या है, CH3 एक ग्रुप लगा है, एक ठेकेदार लगा हुआ है CH3, और एक लगा हुआ है NO2। CH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है, +R, ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। और NO2 क्या शो करता है, -R। हमने आपको सिखा रखा है कि जब भी बेंजीन रिंग पर एक +R वाला ग्रुप लगाओ और एक -R वाला ग्रुप लगाओ तो आप किसकी बात मानेंगे, +R वाले की। क्यों, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल Br+ बेंजीन की तरफ तभी आएगा जब बेंजीन रिंग में खूब इलेक्ट्रॉन हो, और इलेक्ट्रॉन भरने का जिम्मेदारी किसने लिया हुआ है, CH3, क्योंकि CH3 क्या शो कर रहा है, +R इफेक्ट। ये तो उल्टा खींच रहा है, और खींचने से क्या होगा कि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। तो बेंजीन रिंग की तरफ अट्रैक्ट करवाने वाला Br+ तभी अट्रैक्ट होगा बेंजीन की तरफ जब इसके अंदर खूब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन को कौन बढ़ा रहा है, CH3। तो यहां पर महत्वपूर्ण ग्रुप, इंपॉर्टेंट ग्रुप कौन सा हुआ, CH3। तो CH3 के हिसाब से आप बात करना है, तो CH3 के हिसाब से बात करना है। तो यहां से ओवरऑल हमने सीख लिया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर बेंजीन के साथ दो ग्रुप लगे हैं, एक +R और एक -R, तो आप किसकी बात मानेंगे, +R। और +R ग्रुप कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ऑर्थो और पैरा,
ठीक है। तो CH3 के रिस्पेक्ट में ये वाला ग्रुप, ये वाला पोजीशन कौन सा हुआ, ऑर्थो, और ये वाला पोजीशन कौन सा हुआ, पैरा। बट पैरा पे NO2 लगा हुआ है तो इसे हम लोग कहते हैं पैरा ब्लॉक है। क्या है, पैरा ब्लॉक है। तो यहां पर Br कहां लगेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो पे। तो यही बनाते चलते हैं प्रोडक्ट। देखो तो यहां पे क्या प्रोडक्ट बना, बेंजीन। अब बेंजीन के ऊपर CH3 लगाई हुआ है, यहां पे ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आ गया, Br, ठीक है। और पैरा तो ब्लॉक है तो यहां पे NO2 रहेगा, इसको कोई हटा नहीं पाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ देखो, SnHCl। SnHCl का काम क्या होता है, जब भी मेटल किसी H+ डोनर एसिड के साथ प्रेजेंट होता है तो वो किस तरह का काम करता है, या खाली मेटल भी हो तब भी वो किस तरह का काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का। क्या काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। तो ये मेटालिक रिड्यूसिंग एजेंट है जो NO2 को किस में रिड्यूस कर देगा, NH2 में। किस में कर देगा, NH2 में। बाकी तो ये लोग आप भी जानते हैं रिड्यूस होते नहीं, ठीक है। तो बेंजीन क्या हो गया, बेंजीन के ऊपर क्या हो गया, यहाँ पे CH3 एज इट इज, Br एज इट इज, और ये क्या बन गया आपका NH2। क्लियर। अब हमें लिखना है NaNO2HCl। ये क्या काम कराता है, डाईएजोटाइजेशन। क्या कराता है, डाईएजोटाइजेशन सिर्फ उसी कंपाउंड का होता है जिसमें NH2 डायरेक्टली किससे लगा हो, बेंजीन रिंग से, सिर्फ उसी का डाईएजोटाइजेशन होता है। तो यहां पे डाईएजोटाइजेशन होगा। डाईएजोटाइजेशन का मतलब Na NO2 प्लस HCl एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 278 केल्विन का क्या मतलब हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब आइस कोल्ड टेम्परेचर पे क्या होगा, डाईएजोटाइजेशन। और डाईएजोटाइजेशन में ये दोनों मिलके हमें क्या देने वाले हैं, HNO2। तो यहां पे आपको कभी कभी एग्जाम में सिर्फ HNO2 भी लिख के आएगा। तो डाईएजोटाइजेशन कराते समय क्या हो जाता है, NH2 का बन जाता है N2Cl। तो ये सब तो ऐसे ही लगे रहेंगे CH3 और Br, लेकिन यहां क्या हो जाएगा, N2Cl। तो इसका नाम क्या हो गया, एक तरीके से CH3 Br हटा दिया जाए तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक। अब आगे क्या दिया हुआ है, S3PO2। ध्यान से देखो, S3PO2 फास्फोरस के ऑक्सी एसिड S3PO2 या फिर S3PO3 कभी भी दिए हो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, तो इसका फंक्शन होता है डिमिनेशन। क्या काम करता है, डिमिनेशन। डिमिनेशन का क्या मतलब होता है, डिमिनेशन का मतलब होता है कि पूरा पूरा N2Cl हट जाता है और उसकी जगह, मतलब एक तरीके से रिडक्शन हो जाता है, पूरा N2Cl हट जाता है और उसकी जगह पे एक H जाके अंदर लग जाता है। ठीक है, तो आप इसको रिडक्शन भी कह सकते हैं। तो पूरा N2Cl हटाओ और इस जगह पे एक H लगा दो तो वो H अंदर जाके छुप जाएगा और ये अभी क्या बन गया, CH3 और Br। ठीक है, क्या और भी चीजें मिलाई गई है, हाँ। KMnO4, KMnO4 is super strong oxidizing agent in the presence of base। तो KMnO4 एल्कलाइन KMnO4 है, मारो गोली बेस को OH माइनस को। KMnO4 का काम क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये साइड एल्काइल चेन को किस में कन्वर्ट कर देता है, COOH में। किस में कन्वर्ट कर देगा, COOH में। तो साइड एल्काइल चेन आपका CH3 है, जैसे ही आप इसमें KMnO4 मिलाओगे तो ये CH3 का क्या बन जाना है, COOH। ठीक है, तो ये क्या बन गया Br, ये क्या हो गया Br, और ये इधर हो गया COOH। क्लियर। तो ये है फाइनल प्रोडक्ट। आपके ऑप्शन में कहीं है बी ऑप्शन, ठीक, बी ऑप्शन। ठीक, तो ये 52 है, ये नीट 2010 का क्वेश्चन है। इस स्क्रीन पर साफ दिख रहा है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आता जरूर है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, ये जरूर जेई 2012 जेई मेंस का क्वेश्चन है, बट आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पे आपके सामने दिखाई दे रहा है, एक कीटोन दिया हुआ है और हाइड्रोजन साइनाइड दिया हुआ है। तो एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से होती है, तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इसमें बनता क्या है, साइनोहाइड्रिन। क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन। तो ये एक बात का आपको ये ध्यान रखना है, देखो ध्यान से, यहाँ पे CN माइनस जरूर दिया है, लेकिन इसको आपको समझना है HCN दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, HCN। देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करोगे, इस तरह का क्वेश्चन अगर आया तो आप जैसे CH3 हो गया, CH2 हो गया, CO हो गया, ठीक है, और CH3 हो गया, यही दिया हुआ है शायद, मे बी CH3 CH2 CO CH3। ठीक है, इसकी रिएक्शन आपने किससे करा दिया, HCN से। CN माइनस जरूर देगा, लेकिन आपको उसको समझ लेना है HCN। HCN हो गया, यहां पे आपने बॉन्ड ब्रेक किया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, HCN को ब्रेक कर लिया आपने H प्लस और CN माइनस में। CN माइनस कहां अटैक करेगा, यहां पर, ठीक है, और H प्लस कहां अटैक कर जाएगा, यहां पर। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका इसमें क्या बन जाता है, साइनोहाइड्रिन। क्या बन गया, साइनोहाइड्रिन। CH3 CH2 C, ये हो गया OH, ये हो गया CN। ठीक है,
OH हो गया और Cn लग गया और साथ में क्या लगा हुआ है, CS3। आगे क्या डाला जा रहा है इसमें, 95% H2SO4 along with heat। अगर H2SO4 दिखे उसके साथ हीट दिख रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब होता है एलिमिनेशन। क्या मतलब होता है, एलिमिनेशन। आप इसको अल्कोहल समझ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, C के ऊपर OH, इसको अल्कोहल समझो, ठीक है। तो यहां पे एलिमिनेशन होने वाला है, हीट डाल रहे हो, ऊपर से आप एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी डाल रहे हो, तो एलिमिनेशन होगा। तो OH जिस कार्बन से लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा। अल्फा के साइड वाले को बीटा, इसको भी क्या बोलोगे, बीटा, ठीक है। तो ये सिंपल सा एलिमिनेशन रिएक्शन है। इसमें आपको क्या करना है, यहां से हाइड्रोजन हटाना है, जहां हाइड्रोजन कम हो आप वहां से हाइड्रोजन हटा लो, ठीक है। ये नॉर्मल सा केस है, इसमें कोई दिमाग तो लगाना नहीं है। अरे बोलो भाई, नॉर्मल एलिमिनेशन है या नहीं, वरना एक से एक एलिमिनेशन हम लोगों ने सीखा है कि यहां का हाइड्रोजन नहीं वहां का हाइड्रोजन हटेगा, एक सेटजेप प्रोडक्ट बनाते थे, एक हॉफमैन्स प्रोडक्ट बनाते थे, वैसा केस नहीं है। ये सिंपल सा अल्कोहल का केस समझ सकते हो इसको। तो आपने अल्फा यहां से, अल्फा जो है यहां से आपने OH हटाया और बीटा पोजीशन से क्या हुआ, H+ हटा लिया, ठीक है। H+ हटा लिया तो क्या प्रोडक्ट बन गया आपका, CS3 CH डबल बॉन्ड C और इधर लगा है Cn और इधर लगा हुआ है CS3, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, बीटा एलिमिनेशन। नॉर्मल अल्कोहल में जहां हाइड्रोजन कम रहा करे वहां से हाइड्रोजन हटा लिया करो। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बना है, ये किसी ऑप्शन में है, CS3, ये वाला ऑप्शन CS3 CS डबल बॉन्ड और Cn CS3, CS3 CS डबल बॉन्ड C के ऊपर Cn CS3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट करोगे, बी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़े, ये समझ में आ गया ना, साइनोहाइड्रिन बनाना है देन आपको एलिमिनेशन करवाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है, नीट 2019 का क्वेश्चन है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए भी मैंने आपको क्लास में सिखा रखा है कि कभी भी आपको COOH के सामने अगर अमोनिया दिखाई दे तो पूरा अमोनिया इसमें ऐड कर देना और ये क्या बन जाएगा, COONH4। कोई डाउट, ये आप माइंड में रखना इस तरह से। COOH के सामने अमोनिया तो सीधा क्या बना दोगे, COONH4। अमोनियम बनाना है आपको, क्या बनाना है, अमोनियम। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, दो COOH है तो आप 2 मोल अमोनिया ले लो और पूरा अमोनिया, एक मोल अमोनिया इधर, 1 मोल अमोनिया इधर, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन। बस चुपचाप आपको क्या करना है, अमोनिया को ऐड कर देना है। तो ये क्या बन गया, COONH4 और ये क्या बन गया आपका, COONH4, ठीक है। अच्छा इसका नाम क्या है, याद है, थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, थैलिक एसिड। तो अब क्या बन गया, अब तो सॉल्ट बन गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम थैलेट। क्या बोल सकते हो, अमोनियम थैलेट, ये हो गया, ठीक है, अमोनियम थैलेट। अब उसके आगे भी कह रहा है स्ट्रॉन्ग हीट, मतलब हीट पे हीट करते रहो। हीट करोगे तो क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा। पहले हम लोगों ने हीट किया तो वाटर हटाना है। वाटर कैसे हटाना है, 2H आपको यहां से हटाना है, 1 O यहां से हटाना है, 2H यहां से, 1 O यहां से, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 2 मोल आपको वाटर हटाना है, ठीक। तो ये हटा तो क्या बना, देखो बेंजीन, और यहां पे 2H हट गया, 1 O। भाई वाटर के अंदर क्या होता है, 2H होता है, 1 O होता है, ठीक है। तो 2H यहां से, 1 O यहां से, तो क्या बन गया ये CONH2। और नीचे भी आपने वाटर हटाया है तो ये क्या बन गया, CONH2। अभी भी कह रहा है स्ट्रॉन्ग हीट है, स्ट्रॉन्ग हीट का मतलब आग जल रहे है, तो अभी और इसमें एलिमिनेशन होगा। कैसे एलिमिनेशन होगा, क्या करना है वो देखो। अगला जो है, अच्छा एक बात, ये क्या बना था, अमोनियम थैलेट, और ये क्या बना, थैलामाइड। इसको क्या बोलते हैं, थैलामाइड, ठीक, ये थैलामाइड हो गया। अब यहां से आपको क्या करना है, NH2 हटाना है और यहां से एक H हटाना है, मतलब यहां पे रिमूवल होता है अमोनिया का, ठीक है। तो ये अमोनिया हट गया, तो अब आपका फाइनल प्रोडक्ट कैसा हो गया, बेंजीन, और यहां पे हो गया CO, ठीक है। नीचे भी बचा आपका CO, और देखो NH2 हट गया, एक H हट गया, तो ये बचा है NH। इस NH को आप बीच में ऐसे टांग दो, ठीक है। तो ये क्या बन गया, थैलीमाइड, PTHA, थैलीमाइड। तो ये हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। अब इसमें से किसी भी चीज का एलिमिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ ये आपके लिए, थैलीमाइड, बी ऑप्शन। तो इस ऑप्शन को आपको लॉक करना है, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, ठीक। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 ये स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा है, जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, नीट के लिए एक्सपेक्टेड है। एनटीए इसी तरह के क्वेश्चंस बनाता है, तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। यहां पे आपको दिया हुआ है इस तरीके से एक चीज,
अच्छा, इसको थोड़ी देर के लिए आप ऐसा समझना भी OH, यानी कि अल्कोहल जैसी कोई चीज दी है और साथ में बेस दिया हुआ है पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ये T को इस तरह लिखा है, उसको भी आपको टर्शरी ब्यूटॉक्साइड समझना है, और साथ में O3/H2O2 है, इसका मतलब ओजोनोलिसिस है। ठीक है, अब देखो ये दिया जैसे OSO2CH3 है, आप इसको थोड़ी देर के लिए हमेशा समझिए OH है, क्या समझेंगे? OH, इसीलिए मैंने वहां पे लिख दिया है। देखो इसको समझते कैसे है, इस क्वेश्चन को करना क्या है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड ये एक बेस है, लेकिन कैसा बेस है? बहुत बड़ा बेस है। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड 4 कार्बन है इसके अंदर, वो भी टर्शरी ब्यूटॉक्साइड वाला ये बेस है। तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एक क्या होता है? बल्की बेस होता है। और बेस का काम क्या होता है? सर्च H+। बेस क्या हमेशा खोजता है? एसिड। ठीक है, H। अब देखो यहां पर O है, ये बेसिक बेस का काम कर रहा है। चलो ये जिससे लगा है अल्फा, अल्फा के साइड वाले को क्या बोलते हैं? बीटा। बीटा पोजीशन से क्या होगा? ये जो बेस है वो H+ क्या करेगा? एक्सट्रैक्ट करेगा, स्नैच करेगा। ठीक, तो यहां से H जाना है। अब खुद से सोचो ये क्या है भाई? बल्की बेस है। बल्की बेस कहां का हाइड्रोजन जल्दी निकाल सकता है? यहां किनारे का हाइड्रोजन या अंदर जाके यहां का हाइड्रोजन? सोचो और बताओ। ये बल्की बेस है, बड़ा बेस है, बड़ा बेस। और बड़ा बेस अगर उसके पास 2 चॉइस है हाइड्रोजन निकालने की, या तो यहां से या तो यहां से, तो ये जो बड़ा बेस है वो इजीली यहां से निकाल पाएगा, क्योंकि यहां पर ओवर क्राउडिंग बहुत ज्यादा है। क्या है? ओवर क्राउडिंग बहुत ज्यादा है। और बेस का काम सर्च H+। और कभी भी अल्कोहल दिया हो तो OH, इसको थोड़ी देर के लिए फिर से कह रहा हूं, OH समझो, OH। ठीक है, अब OH जिस कार्बन से लगा होता है उसको अल्फा, अल्फा के बगल वाला जो बीटा पोजीशन है वहीं से हाइड्रोजन निकलता है, क्योंकि ये बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल है। किसका है? बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन नाम क्यों पड़ा? जहां से हाइड्रोजन हटता है उसी के हिसाब से उसका नॉमेनक्लेचर होता है। तो यहां पे आप अल्कोहल देखोगे तो हमेशा हाइड्रोजन कहां से हटता है? बीटा पोजीशन पे। और सबसे अच्छा बीटा पोजीशन कौन सा होगा? ये वाला, क्योंकि ये जो बेस है वो कैसा है? बड़ा बेस है, बल्कि बेस है। क्लियर? तो यहां का हाइड्रोजन क्यों नहीं चुरा पाया? यहां का हाइड्रोजन क्यों नहीं हटा? जल्दी जल्दी बोलो। क्योंकि यहां पे क्या है? ओवर क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, ये बेस इजीली यहां पे नहीं आ पाएगा, इन लोगों से टकराएगा। ठीक है, तो वो कहां से ले जाएगा? किनारे वाले से। तो यहां से आपका हटा H+। अब साफ साफ देखना, बल्कि बेस है, यहां से हट गया आपका H+, तो इस पे क्या आ गया? माइनस। अब इस पे माइनस आ गया, तो इसके माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे लाना होगा प्लस। और यहां प्लस तब आएगा जब आप यहां से ये पूरा पूरा ग्रुप हटा दोगे। क्लियर? क्या हटा दोगे? O- SO2 और CH3, क्योंकि ये बेहतरीन लीविंग ग्रुप है। आपको भी पता है ये माइनस साइन के साथ स्टेबल है, ये माइनस साइन SO2 के साथ क्या है? रेजोनेंस में। तो लीविंग ग्रुप यहां पे है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, किसका? एलिमिनेशन का। लीविंग ग्रुप यहां से हटा और बीटा पोजीशन से क्या हटा दिया आपने? हाइड्रोजन। क्या हटा दिया? हाइड्रोजन। जो बीटा पोजीशन से इजीली हाइड्रोजन हट जाता है वहां से हम लोग हाइड्रोजन हटाते हैं। तो ये हट गया, तो यहां पे आ गया आपका, देखिए H+, तो यहां क्या हो गया? माइनस, और यहां से ये पूरा ग्रुप हट गया तो यहां पे क्या आ गया? प्लस। ठीक, तो प्लस माइनस की वजह से यहां पे क्या बन गया? डबल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट आपका क्या बना? CH3 CH और CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब करवाया जा रहा है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में मैंने आपको क्या सिखाया है? डबल बॉन्ड हटाओ, ऑक्सीजन चिपकाओ। क्या चिपका दो? ऑक्सीजन। तो इसको एक ऑक्सीजन दो, इसको एक ऑक्सीजन दो, तो क्या क्या प्रोडक्ट बना? देखो CH3 CH, ऊपर CH, और यह बन गया आपका CHO, और बगल में आपका बन गया फॉर्मल्डिहाइड HCHO। ठीक है, CH2O को क्या बोलते हैं? HCHO। साथ में अभी आपको H2O2 भी दिया हुआ है। H2O2 क्या होता है? H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह मेनली काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और मैंने आपको ओजोनोलिसिस में सिखाया है कि अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आप इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे। तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है? COOH। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है? COOH। ठीक है, तो यहां पे क्या लगा हुआ है? H, तो यहां H लगा दो, और प्लस यहां CHO किस में कन्वर्ट हो गया आपका? COOH में। जो बाकी बचा है उसको लगा दो, CH3 CH, और यहां क्या हो गया? CH3। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया आपका? एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी ऑप्शन में है? CH3 ये हो गया आपका CH COOH प्लस HCOOH। तो कौन सा ऑप्शन सही करोगे? डी ऑप्शन। क्लियर हो गया? यहां पे अगर एक चीज और देख लो, अगर यहां पर सिर्फ हमें ये लिख के देता O3/H2O,
Zn ना देता O3 ऑब्लिक H2O, तो आगे चल के यही O3 से होता और जो एक O बचता वो H2O के साथ मिलके क्या बना देता है H2O2। तो अगर O3 ऑब्लिक H2O सिंपल एनसीईआरटी वाला दिया होता तब भी आप प्रोडक्ट आपका यही बनता, क्योंकि बीच रास्ते में आपका खुद ब खुद बन जाता H2O2, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली H2O2 दिया हुआ है। ठीक है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 क्वेश्चन नंबर 56 ही आपके स्क्रीन के सामने है। ये सीबीएसई पीएमटी 1999 का क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी बड़े इंपॉर्टेंट है। CH3CN है, 2H HCl दिया हुआ है, यानी रिडक्शन होना है। रिडक्शन के बाद आपको हाइड्रोलिसिस करना है, बॉइलिंग H2O। ठीक, तो रिडक्शन, साइनाइड का रिडक्शन हर कोई जानता है, CH3CN है, इसका रिडक्शन होना है C�BN। ठीक है, यहां पे पार्शियल रिडक्शन के नाम से जाना जाता है। अगर आपने सुना हो स्टीफेंस रिडक्शन, सुना है या नहीं? ठीक, वैसे ये स्टीफेन रिडक्शन है नहीं तो वहां यहां पे आपको क्लियर कट SnCl2 ऑब्लिक HCl दिया होता, लेकिन चलता उसी के रास्ते पे पार्शियल रिडक्शन होना है, क्योंकि आपको 2H ही दिया हुआ है, गिनती के H दिए हुए, 2H दिए हुए, तो आपको क्या करना है, पाई बॉन्ड आपको हटाना है और यहां पर एक H और यहां पे एक H देना है। तो प्रोडक्ट क्या बना आपका CH3, ठीक है, CH और डबल बॉन्ड NH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइमाइन। क्या बोलते हैं, आइमाइन। ठीक, क्या बोलेंगे, आइमाइन। उसके बाद आपको क्या करना है, वाटर, मतलब वार्म वाटर में डालना है H2O। वार्म वाटर का मतलब H2O की रिएक्शन करनी है, दैट मींस सिंपल हाइड्रोलिसिस करना है, H+ और OH-। ठीक, वाटर को आपने ब्रेक करके रख लिया, यहां पे बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो यहां क्या बना प्रोडक्ट देखो, CH3 CH+ पे कौन अटैक करेगा, OH-, तो क्या बन गया OH, और NH- पे कौन अटैक कर गया, H+, तो ये क्या बन गया NH2। ठीक है, एक बॉन्ड आप ब्रेक कर ही चुके हो तो कोई दिक्कत है नहीं, एक सिंगल बॉन्ड यहां पे बच गया। ठीक, अब एक कार्बन पे 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली अनस्टेबल सिचुएशन है, तो इसमें आपको एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हटाना होता है। तो किसको हटाना मैंने सिखाया है, O है, N है। ठीक है, O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड क्या होगा, बहुत थोड़ा सा मजबूत होगा और ये बॉन्ड थोड़ा कमजोर होगा। तो यहां से आपको NH2 हटाना है और यहां से H हटाना है, और क्या प्रोडक्ट बन गया आपका CH3CHO। क्या बन गया, CH3CHO, और प्लस साथ में अमोनिया गैस। क्लियर पॉइंट, ये चीज आपको मैंने क्लास में सिखा रखी है। एक कार्बन पर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, यहाँ क्या है, हाईली रिपल्शन। हाईली रिपल्शन में आपको एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हटाना होता है। ऑक्सीजन स्मॉल साइज का होता है, ये देखो, कार्बन से ऑक्सीजन यहां लगा है, कार्बन से नाइट्रोजन यहां लगा है। ऑक्सीजन का साइज स्मॉल होता है, नाइट्रोजन थोड़ा बड़ा होता है, तो छोटा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और ये वाला उसके कंपेयर में ये वाला वीक बॉन्ड है, इसीलिए आपका ये CN बॉन्ड ब्रेक हुआ है। क्लियर, तो इस तरीके से आपको एल्डिहाइड बना के आना है। तो क्या हुआ प्रोडक्ट, CH3CHO, दैट मींस फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया, एस्टल्डिहाइड। ये आपके CBSE PMT 1999 का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े, यहां तक एकदम एग्री करते हो, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 57। अब क्वेश्चन नंबर 57 स्क्रीन पे आपके सामने CBSE PMT 2003 का क्वेश्चन है। द फाइनल प्रोडक्ट C ऑब्टेन्ड इन दिस रिएक्शन। अच्छा, जगह है इसके लिए, है। देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, AC2O। AC2O का क्या मतलब हो गया भाई, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या होता है, CH3CO, CH3CO, और यहां पे लगा दो O। ठीक है, तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड AC2O दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सी रिएक्शन है, ये हम लोगों ने वहां पे प्रोटेक्शन रिएक्शन के नाम से पढ़ी थी एनिलीन पे। तो देखो सिंपल, बेंजीन, ठीक है, NH2, और भी शायद कुछ दिया हुआ है नीचे, CH3 लगा हुआ है। ठीक, तो ये हो गया CH3। अब इसकी रिएक्शन हम लोगों को कराना है क्या, CH3CO, CH3CO एसिटिक एनहाइड्राइड से। AC2O दिया हो तो समझ लेना एसिटिक एनहाइड्राइड दिया है। यहां से आपको मैंने सिखा रखा है कि H हटा देना और यहां से ये वाली बॉन्ड ब्रेक करना, ये ग्रुप को कहां लगा देना, यहां पर, तो ये बन जाएगा एसिटेनालाइड। क्या बन गया, एसिटेनालाइड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है भैया ये एमाइंस का, सिखाया भी है बहुत अच्छे से आपको। ठीक है, तो ये एसिटेनालाइड बन गया CH3 और नीचे लटका हुआ है CH3। ठीक है, तो NHCO-CH3 एसिटेनालाइड ग्रुप लग गया है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट देखना जरा क्या बोलता है, आगे कह रहा है Br2/CH3COOH, यानी कि ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है।
तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ब्रोमिनेशन करवाना है आपको, Br2 है, ठीक। आपको सबसे पहले क्या कर लेना होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लेना है Br+, यहां पर ये जो है CH3 है और ये NH ग्रुप है, ये स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मतलब उतना नहीं होता है जितना NH2 होता है, बट फिर भी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और CH3 भी क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक। तो यहां पर देखिए NH और CH3 किसके हिसाब से यहां पर जो है पूरी आगे की बात इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके हिसाब से कराओगे, NHCO CH3 के हिसाब से या CH3 के हिसाब से, किसके हिसाब से? इसके पास लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर, तो ये लोन पेयर थोड़ा सा तो भरेगा ही भाई। ये लोन पेयर कहां कहां जा रहा है, यहां भी जा रहा है और यहां भी जा रहा है, तो ये रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन भर रहा है और ये हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन भर रहा है, तो कौन ज्यादा भरेगा, ये तो आज कौन महान ग्रुप है, ये वाला, तो इसके हिसाब से सोचो। और ये क्या होता है, ऑर्थो पैरा, इसका मतलब जो Br+ आ रहा है उसको ऑर्थो पे भेजेगा और किस पे भेजेगा, पैरा पे, बट पैरा क्या है, पहले से ब्लॉक है, पैरा पे CH3 लगा हुआ है, तो सिर्फ कौन सी पोजीशन हुई, ऑर्थो, तो ऑर्थो पोजीशन पे आपने लगा दिया, क्या लगा दिया, Br, ठीक है, और ऊपर जो जैसे लगा है उसको लगा दिया NHCO और क्या है, CH3 ये है, और नीचे क्या लगा हुआ है, CH3। अब क्या करवा रहा है, अब क्या करवा रहा है, हाइड्रोलिसिस करा रहा है H2O, तो H2O कैसे कराओगे, ये H2O दे दिया, ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस कैसे कराएंगे आप, यहां से ये आप CO वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, ठीक, यहां पे एक H देंगे और यहां पे आप क्या दे देंगे, OH, इसको एसिटाइलाइड ग्रुप का हाइड्रोलिसिस ऐसा ही होता है, ठीक, इसमें इसी का हाइड्रोलिसिस होता है। तो क्या बन गया, क्लास में भी आपको इस पर प्रैक्टिस कराई है हमने, NH2, ठीक है, और यहां क्या लग गया, Br, और यहां क्या लग गया, CH3, और प्लस साइड प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 CO और उसके साथ लग गया है OH, ये दिखाई दे रहा है, CH3 CO और CH3 CO OH, एसिटिक एसिड, ठीक है, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, किसी ऑप्शन में है, बेंजीन, NH2 Br और CH, यही बना था ना, तो डी ऑप्शन आपका सही हुआ, ये देख लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 58 स्क्रीन पे आपके सामने CBSE PMT 2009 का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, ये दिया हुआ है NaNO2 प्लस HCl, जरा साफ साफ देखो ये है कौन, ये आपका हो गया N से क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो गया, N मिथाइल एनिलीन, N मिथाइल एनिलीन है पहला काम। दूसरा देखो इसमें ये है क्या, NH लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, 2 डिग्री का आपका एरोमेटिक अमाइन दिया हुआ है, ठीक है, 2 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। पहले तो इसका रूल देख लो, NaNO2 प्लस HCl से है, जरा ध्यान से देखो, आगे तो जगह नहीं है, इसी में लिखना होगा हम लोगों को, तो पहले समझो इसको क्या कैसे करना है। देखिए 2 डिग्री का, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, ठीक, 2 डिग्री का एलिफेटिक या एरोमेटिक की रिएक्शन अगर आप NaNO2 प्लस HCl, इसका मतलब क्या हो गया, HNO2, अगर आप HNO2 से करवा रहे हैं 2 डिग्री, या तो वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, HNO2 से करा रहे हैं, तो एक बहुत फेमस रिएक्शन है लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन। क्या है ये, लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन। तो इसमें कौन सा कंपाउंड बनता है, नाइट्रोसो कंपाउंड बनता है, कौन सा, नाइट्रोसो कंपाउंड। नाइट्रोसो कंपाउंड येलो ऑयल बनता है, येलो ऑयल, ठीक। तो लीबरमैन नाइट्रेशन, जो लीबरमैन रिएक्शन है, नाइट्रोसो रिएक्शन, लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन, वो और आगे चलती है, बट यहां पे आपको सिर्फ एक स्टेप दिया हुआ, तो ये स्टेप आपको पहले से तैयार होना चाहिए। क्या बोल रहा है यहां पे, फिर से देख लो, 2 डिग्री का अमाइन है कि नहीं है, N से डायरेक्टली कितने कार्बन लगे, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, तो ये 2 डिग्री का है, एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। अगर इसकी रिएक्शन HNO2 से होता है तो क्या बनता है, नाइट्रोसो कंपाउंड बनता है। नाइट्रोसो कंपाउंड का क्या है, ये येलो ऑयल, ठीक है। तो खोजिए कोई नाइट्रोसो कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका नाइट्रोसो कंपाउंड है। बनना कैसे है, यहां से आपको H हटाना है और HNO2 से आपको NO लेके आना है और लगाना है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ए ऑप्शन, नाइट्रोसो। और इसका नाम बोलो, N से क्या लगा हुआ है, नाइट्रोसो, N से क्या लगा हुआ है, मिथाइल, MN, पहले कौन आता है, N आता है कि M, तो इसका नाम बोलो, N पे क्या लगा है, मिथाइल, तो क्या बोलोगे इसको, N मिथाइल। और बोलो N से क्या लगा है, नाइट्रोसो, तो और क्या बोले इसको, N नाइट्रोसो, ठीक, और फिर एनिलीन, ठीक, एनिलीन। इसका नाम बोलो, इसका नाम क्या है,
N से क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो N मिथाइल एनिलीन, N मिथाइल एनिलीन। क्लियर हो गया। तो ये लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन है, नाम भी लिख दे रहा हूं आपके लिए, लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन है, लीबरमन्स ऐसे भी बोलते हैं, लीबरमन्स नाइट्रोसो रिएक्शन। लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन में 2 डिग्री का एलिफेटिक या एरोमेटिक एमाइन HNO2 से रिएक्शन करके येलो ऑयल नाइट्रोसो कंपाउंड बनाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, वहां डायरेक्ट हमें ऑप्शन पे टिक लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 आपके नीट 2013 का क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि ये एक रिएक्टेंट दिया और ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है कि N2Cl पूरी तरीके से गायब हो चुका है और N2Cl सिर्फ और सिर्फ तभी गायब होगा जब कौन सा प्रोसेस, N2Cl पूरा हटा देना, N2Cl पूरा का पूरा हट जाना, इस प्रोसेस का नाम बोलो डिमिनेशन। क्या होता है, डिमिनेशन। और डिमिनेशन किसके किसके प्रेजेंस में हो सकता है, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स हो, H3PO2 हो, H3PO3 हो, ठीक है, या फिर इथाइल अल्कोहल जैसी चीजें हो, इथाइल अल्कोहल जैसी चीजें हो, तो या तो आप ये यूज करिए या तो ये यूज करिए, ठीक है। तो इन सब प्रोसेस से इन सब को यूज करने से क्या हो जाता है कि इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाता है, डिमिनेशन। डिमिनेशन का सिंपल मतलब आपको समझना है कि N2Cl का रिडक्शन एक तरीके से। तो पूरा N2Cl आपको हटा देना है और बचे हुए जगह पर क्या लगा देना है, H। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और लेकिन इसके लिए हम लोग कौन सा नाम लेके चल रहे हैं, डिमिनेशन, ठीक है। तो N2Cl हटा और H लगा तो आपका यही बन जाएगा। तो कोई ऑप्शन, ये डी ऑप्शन। तो इससे आपका डिमिनेशन चलने वाला है। इस प्रोसेस का नाम भी रख दे रहा हूं, डिमिनेशन। डिमिनेशन बोलते हैं। डिमिनेशन में आपको क्या करना होता है, सिर्फ N2Cl को हटाना है और बचे हुए जगह पर एक H चिपका देना है। ऐसा लगेगा कि रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। बट प्रोसेस का नाम क्या दोगे, डिमिनेशन। चलो, ये 59 था, नीट 2013 का क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि कब आया हुआ है, नीट 2009 में। इसमें क्या कह रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ दिस। यहां पे देखो N से क्या क्या लगे हुए हैं, 3 एल्काइल ग्रुप मिथाइल लगा है और 1 एल्काइल ग्रुप इतना बड़ा लगा हुआ है। तो N प्लस यानी अमोनिकल हो गया। देखो इसको पहले आराम से जरा देखना, यहां पर क्या है, ये है, ठीक, और क्या है, CH2 है। N पे क्या है, प्लस साइन है, और N से क्या है, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। इसका मतलब जैसे CH3 लगा है, CH3 लगा हुआ है और CH3 लगा हुआ है, ठीक है। अब बाहर क्या लगा हुआ है, बाहर एक OH माइनस इस प्लस के अट्रैक्शन की वजह से है, ठीक। तो इस नाइट्रोजन से कितने एल्काइल ग्रुप लगे हैं भाई, 1 2 3 और 4। तो व्हाट इज दिस, दिस इज टेट्रा एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। टेट्रा एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कह रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब हो गया पायरोलिसिस, हीट कराना है। तो हीट कराओगे तो डेफिनेटली वाटर हटना ही है, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोक्साइड एक तरीके से। टेट्रा एल्काइल अमोनियम जो ग्रुप होता है, जिसको हम लोग क्वाटरनरी अमोनियम एल्काइल हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, इस ये जो एलिमिनेशन प्रोसेस शो करता है वो हॉफमैन एलिमिनेशन होता है। क्या होता है, हॉफमैन। 2 तरह के एलिमिनेशन होते हैं, पहला सेटजेफ एलिमिनेशन और दूसरा हॉफमैन एलिमिनेशन। तो यहां पे हॉफमैन एलिमिनेशन होने वाला है। यहां पर जो है एलिमिनेट होने के बाद एल्कीन बनने वाली है। तो देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग एल्कीन। सबसे पहले यहां पे N पे प्लस है, N प्लस ये एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। N प्लस के बगल वाले कार्बन को क्या बोलोगे, अल्फा, ठीक है। जब भी एलिमिनेशन होता है, हॉफमैन एलिमिनेशन होता है, तो बीटा पोजीशन से क्या हटता है, हाइड्रोजन, ठीक। तो देखो यहां से N प्लस के बगल वाले कार्बन को क्या बोला, अल्फा। अल्फा के बगल वाले को क्या बोल दिया भाई, बीटा। N प्लस के बगल वाले को अल्फा, बीटा है नहीं। N प्लस के बगल वाले को अल्फा, बीटा है नहीं। N प्लस के बगल वाले को अल्फा, बीटा है नहीं। और एलिमिनेशन में हमें बीटा से हाइड्रोजन हटाना है। हॉफमैन एलिमिनेशन में क्या होता है, बीटा पोजीशन से क्या हटता है, हाइड्रोजन। तो इसका मतलब हो गया कि हमें बॉन्ड यहीं से ब्रेक करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि थर्मल डिकम्पोजिशन में बॉन्ड ब्रेक हो क्या रहा है, हो क्यों रहा है। तो भाई थर्मल डिकम्पोजिशन है, हीटिंग है, तो बॉन्ड ब्रेक तो होना ही होना है। बॉन्ड ब्रेक इसलिए हो रहा है ताकि ये प्लस साइन क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। ये प्लस है, अनस्टेबल भी है, प्लस है, N पे प्लस, तो वो हर हाल में चाहता है कि मेरे ऊपर से प्लस हट जाए। तो यहां से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो इस पे क्या आ गया भाई, यहां पे क्या लाना पड़ेगा, माइनस, और इस पे क्या लाना पड़ेगा, प्लस।
ठीक। तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो देखो अब ये क्या हुआ, प्लस और माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिए, तो ये वाला कंपाउंड देखो क्या बन गया, यहां पे N के साथ लग गया 3CH3, ठीक। अब इस पे देखो कोई चार्ज तो है नहीं, तो इसलिए अब OH माइनस इसके अट्रैक्शन में रहेगा नहीं, वो OH माइनस क्या हो गया, फ्री हो गया। अब देखिए यहां पर कार्बन, ये जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस कार्बन पे क्या आ गया, प्लस साइन। अब इस प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने बीटा पोजीशन से क्या हटा देंगे, H प्लस हटाते ही यहां क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये प्लस माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लिया, माइनस प्लस, तो क्या प्रोडक्ट बना, ध्यान से देखो, यहां पे डबल बॉन्ड CH2 आ गया, ठीक है। प्लस माइनस एक बॉन्ड पहले से ये था ही, और प्लस माइनस ने एक बॉन्ड और बना दिया, डबल बॉन्ड CH2 आ गया। और जो यहां से H प्लस हटा है वो किसके पास गया, OH माइनस के पास, और क्या बन गया, वाटर। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में हाइड्रोक्साइड का क्या हुआ, वाटर बन के हट गया। कल को आपको हो सकता है कि OH माइनस दे ही ना, तब भी आपको समझना है कि ये टेट्रा एल्काइल अमोनियम है, और टेट्रा एल्काइल अमोनियम आयंस का जब भी थर्मल डिकम्पोजिशन यानी पायरोलिसिस हीट के प्रेजेंस में उसको तोड़ोगे, तो याद रखना हॉफमैन एलिमिनेशन से काम करना है, जो लीस्ट स्टेबल एल्कीन हो वही बनाना है। सेटजेप प्रोडक्ट में क्या बनता है, मोस्ट स्टेबल एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट, और हॉफमैन एलिमिनेशन में लीस्ट स्टेबल एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। बट यहां और लोग तो कोई एल्कीन ही नहीं बना रहे। अगर यहां पे होता CH3 ग्रुप तो हम सोचते कि यहां से ये वाला बॉन्ड तोड़ें और यहां से जो है इस पे चार्ज आ गया, यहां से H प्लस हटा दो तो एक एल्कीन हमें ये भी मिल गई, ठीक है। बट वो काम तो हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि बीटा का कार्बन ही नहीं है, यहां पे बगल में है ही नहीं। इसके क्या था, अल्फा के बगल में बीटा था, तो यहीं पर भाई एल्कीन बन सकता है। तो यहां पर उतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है, क्योंकि एक ही साइड एल्कीन बन रही है, इधर एल्कीन बनाने के लिए बीटा कार्बन ही हमारे पास नहीं है, क्योंकि अल्फा पे ही देखो खत्म हो गया, ये भी अल्फा खत्म हो गया। नीचे अगर एक CH3 होता तो हम सोचते, ठीक है। तो एल्कीन क्या है, सिर्फ इस साइड से बन रही है, इसलिए हम लोगों ने एल्कीन सिर्फ इस साइड से बना के मेजर प्रोडक्ट हमने A पे टिक लगा लिया। ये था आपका नीट 2009 का क्वेश्चन। तो धीमे धीमे हम लोग सारे नीट के क्वेश्चंस करते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में भी हम लोग फिर से 15 क्वेश्चंस उठाएंगे और सारे नीट के क्वेश्चन फोड़ेंगे। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा फास्ट चल रहा है, इसलिए चल रहा है क्योंकि ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं, और प्लस हमें थोड़ा तेज काम करना है, ताकि नीट में 1 ही मिनट का समय मिलना है। तो कैसे हम लोग जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं, वो चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जा रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर से।